जो क्लियर करनी थी अपने ब्याह पे भी, आशना के ब्याह पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि भैया लव कटारिया की जो गर्लफ्रेंड है यानी कि चांद सना, उन्होंने लव कटारिया के ब्लॉग में छपरी वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया उन्होंने छपरी वर्ड का जो इस्तेमाल है वो एलविश यादव के लिए किया है। बेसिकली वो एलविश यादव को छपरी बोल रही थी, जिसके बाद भैया चांद सना और लव कटारिया को काफी ज्यादा हेट मिलता है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ। मैंने देखा कि इस बारी लाइव में 3 ऑप्शन नहीं दे रखे थे, जैसे लास्ट टाइम बेडरूम का अलग था, बाथरूम का अलग था, और वैसे था इस बारी बस सिंगल लाइव चल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता भी है। पर चलो कोई बात। तो गाइस मैं आपसे लोगों को बता दूं कि इतना हेट मिलने के बाद लव कटारिया का उस दिन तो उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन अब फाइनली उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग में इस पर रिएक्ट किया है। वो क्या कहे आप खुद देखिए। जो क्लियर करनी थी अपने ब्याह पे भी, आशना के ब्याह पे भी, जो उस दिन तुम लोगों को एक वीडियो में साउंड हो रहा था छपरी, पहली बात तो छपरी नहीं था, उसने पिछली बोला था। और ये वर्ड लगा के सुनो एक बार, नहीं था ये क्लियर करने का, क्योंकि हम तो वैसे बोल भी नहीं सकते मजाक मस्ती में भी ये सब बातें जो तुम्हें लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आके मेरे को बताना था कि हमारी तरफ से क्या चीजें थी और क्या आपको लगी। पर शी वांटेड कि एक बार मैं क्लियर कर दूं आप लोगों का भी, आप लोग मिसअंडरस्टैंड ना करो उस चीज को। मेरे को भी पहले वही सुनाई दिया था, पर जब पता लगी तो भाई इतना मुझे विश्वास है। और रही बात उन चीज़ों की कि बोलना होता तो भाई हम वैसे भी बोलते, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं व्लॉग में क्यों डालता जानबूझ के, ये चीज़ें नहीं है ना, उसने नाम लिया ना उसने जिक्र किया कि एलविश को बोल रहे नहीं बोल रही है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने छपरी वर्ड नहीं बल्कि पिछली वर्ड यूज किया है, इसके बाद तो उन्हें और भी बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया है। बेसिकली लोगों का ये कहना है कि भैया लव कटारिया झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने पिछली कोई वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने छपरी वर्ड ही यूज किया था। और उसने ये भी बोल दिया था कि इसको कट कर देना, लेकिन शायद से लव कटारिया उसको कट करना भूल गए या फिर उसे कट ही नहीं किया। ऐसे में दोस्तों कल रैंडम सेना ने भी ट्विटर स्पेस वॉर में आकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया लव कटारिया को। इनफैक्ट काफी बड़े बड़े एलिगेशन भी लगाए उन्होंने लव कटारिया के ऊपर, और साथ साथ उन्होंने बताया कि भैया उनके एलविश यादव से भी बात हुई है और वो क्या कहे आप देखिए। हम शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब एल्विश जब जीता था तब भी हम बोल रहे थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो, लेकिन इट वाज, मैं खुले पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना, खुले में इट वाज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम मानो, तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे। अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है। ठीक है, इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है। ठीक है, तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से घर चल रहा है वो उसमें इतनी खुददारी हो। अब मेरे पास वीडियो आ गया कल, कटारिया गर्लफ्रेंड छपरी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना। ठीक है, वो कट करना बेचारा भूल गया। अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई पहले मुझे भी पहले लगा छपरी बोली है, मतलब को उसको समझ में आ गया कि हाँ छपरी बोली। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते, मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज में। ठीक है, अब मुझे ये जानना है उन फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, जो #only Elvish matters, #only Elvish matters। अब क्या हुआ, ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है जिसपे 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइट से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? ऑडियंस को तो बना लोगे, मुझे कहां से बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई है ना। आप एक बार आवाज उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वजह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को, और कटारिया अगले दिन इस पे आके भी बोल रहा है वीडियो में कि भाई बोलना रहेगा तो मुंह पे बोल देंगे। तो ये इस टाइम से अगर #only Elvish matters ट्वीट करे ना, तो इन से पूछना कि माँ जब उसकी गर्लफ्रेंड छपरी बोली थी तब तूने क्यों नहीं ट्वीट किया था रे माँ? तब तेरा ये #only Elvish matters कहाँ चला गया था? हम एल्विश को बोले तो एल्विश बोलता है भाई हमको ये सब कुछ पता ही नहीं है, हम यूके में हैं। यूके में की कहाँ पे वो बोला कि भाई हम तो ब्लॉग्स भी नहीं डाल पा रहे हैं टाइम पे, हमको टाइम नहीं मिलता है। हम फिर सारा चीज उसको भेजे, बोला ठीक है भाई हम देखते हैं। फिर वो भी क्या बोलेगा, वो बाद में बोलेगा कोई बात नहीं है भाई, हमारा भाई है ये वो, क्योंकि वो है ऐसा, वो बाद में मैनेज कर लेगा, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं भाई वो ऐसा था, ऐसा नहीं बोला था, ये वो यही होगा। तुम तो गाइस बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यार रैंडम सन का कहना है कि जितने भी बड़े बड़े फैन पेज है, यानी कि एल्विश यादव के जितने भी बड़े फैन पेज है, उनको जो है पैसा खिलाया गया लव कटारिया के द्वारा, ताकि वो इस मुद्दे को पूरी तरह से दबा दें। और भैया रही बात एल्विश यादव की, तो भैया जब एल्विश यादव से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो अभी यूके में है और उनको नहीं पता कि सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर इनफैक्ट उनको पता भी है तो डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि भाई वो दोस्त वगैरह है, कुछ बोल भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो बेसिकली ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है इन दिनों एलविश यादव, रैंडम सेना और लव कटारिया के बीच। फिलहाल गाइस आप लोगों का क्या है कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।